अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ ज़ाल साकिन है और इसमें बज़ी नहीं आएगी। ये साउंड नहीं आनी, इससे बचना है। इज़ वइज़ ज़बान की टिप ऊपर वाले टीथ को टच होगी। इज़ वइज़ अख़ज़ इज़ ज़ाल साकिन ख़ज़ ज़ाल साकिन। वइज़ अख़ज़ना नून की हरकत टू है, अलिफ भी है ना साथ। अख़ज़ना ना नहीं करेंगे ना, क्योंकि अलिफ है। जैसे लास्ट में आयत के लास्ट वर्ड नून है, तो वो देखें नून सिर्फ जबर है, तो वहां हम पढ़ेंगे तत्तकूना, वो है ना। लेकिन ये अख़ज़ना क्योंकि अलिफ है साथ। वइज़ अख़ज़ना मीम को ज़ेर के साथ या भी है, इसलिए टू हरकत, और सा के साथ अलिफ भी है, इसलिए टू हरकत। मीसाक़ पहला ऑफ दो नुक्तों वाला हैवी काफ है और दूसरा सॉफ्ट है। मीसाक़कुम मीसाक़कुम वरफ़अना रो हैवी है। इसमें जो भी ग्रीन लेटर हैं आप याद कर लिया करें कि अच्छा कौन कौन से लेटर हैं जो हैवी होते हैं। वो हमने सीखे भी हैं कि 7 लेटर हैं जो हमेशा हर हालत में हैवी होते हैं, लेकिन रा जो है वो कंडीशनल है। जब जबर और पेश आए तो हैवी, जब जेर आए तो बारीक हो जाएगा। वरफ़अना फ़ौक़ मीसाक़ था, वहां भी कौफ हैवी था। मीसाक़ फ़ौक़ दोनों सेम है। तूर, अगर रुक जाएंगे तो फिर तूर, फिर रा को साकिन कर देंगे। फौक़कुमुत्तूर वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर खुज़ू ख पेश के साथ वाव नहीं है। जू दाल पेश के साथ वाव है तो फिर टू हरकत। सिर्फ पेश है तो सिंगल हरकत। पेश के साथ वाव भी है तो टू हरकत, क्योंकि फिर ये मद लेटर बन जाता है। खुजू मद लेटर नहीं है और खू मद लेटर नहीं है, जू मद लेटर है। खुजू मा आतैनाकुम खुजू मा, मीम के ऊपर आपको मद नजर आ रही है ना,
जब भी मीम अलिफ मा यानी मीम क्या है, अलिफ मद्दा है, तो जब भी मद लेटर के बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो अलिफ यानी हमजा आ जाए तो इस मद की रीजन होती है। मा आतैना, मा मद है, आगे आ खड़ा जबर, तैना नून को भी खड़ा जबर, तो आ और ना दोनों खड़ा जबर है, तो दोनों को दो दो हरकत का सेम टाइम करेंगे। मा आतैनाकुम, मा आतैनाकुम, खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, बिकुव्वतिन, और आगे वाव है तो तीन की जो नून साउंड है वो वाव के अंदर मिक्स होगी, मर्ज होगी, इदगाम होगा, तो वो साउंड हम देखते हैं। पहले हम पीछे वाली चीज को देख लें। मा आतैनाकुम, और ये आपको लेटर पिंक नजर आ रहा है। जब भी हमने ये देखा था, जब भी मीम साकिन के बाद नेक्स्ट लेटर बा हो, जब भी मीम साकिन के बाद नेक्स्ट लेटर मीम हो तो दोनों मीम का आपस में इदगाम हो जाता है, लेकिन जब मीम साकिन के बाद नेक्स्ट लेटर बा हो तो ये इख्फा शफी होता है। इस मीम को हम होल्ड करेंगे, छुपाएंगे और नेक्स्ट लेटर बा की तरफ चले जाएंगे। आतैनाकुम, जब मैं कुम मीम के लिए कुम करेंगे और आगे बा भी वहीं से ही अदा होता है, तो नेक्स्ट लेटर बा की तरफ चले जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं इख्फा शफवी। आतैनाकुम बिकुव्वतिन, आतैनाकुम बिकुव्वतिन, जब कुव्वतिन है तो आगे वाव है तो तीन से बन जाएगा तीन, वज़कुरू, ऊपर भी 2 टाइम जाल साकिन आया था, तो सेम इस जाल की भी वैसी ही साउंड होगी। ऊपर था इज, खल, ये है वल, कुव्वतिन वज़कुरू, मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू, खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू, वज़कुरू मा फीही, मा फीही, मा फीही लअल्लकुम, लअल्लकुम, मा फीही लअल्लकुम, मा फीही लअल्लकुम, लअल्लकुम तत्तकून, और लास्ट में हम नून को साकिन कर देंगे, तत्तकून, ताकि तुम लोग बचो, ताकि तुम लोग परहेजगारी करो। परहेजगार क्या होता है कि हम कहते हैं मैं परहेज कर रही हूँ, हम परहेजगार कर रहे हैं इस चीज से, यानी इस चीज से बच रहे हैं, तो परहेजगारी करना, बचना एक ही मतलब है। इस लास्ट वाले पोर्शन को देखते हैं। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू,
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذکروا را کی حرکت ٹو کرنی ہے کیونکہ را کو پیش کے ساتھ واو بھی ہے. جب پیش کے ساتھ واو آئے گا تو پھر اس لیٹر کی ٹو حرکت کریں گے. واذکروا ما فیہ، اب فی کی حرکت ٹو کریں گے کیونکہ یا بھی ہے اور ہا کی سنگل ہوگی کیونکہ ہا کو صرف زیر ہے. اگر زیر کے ساتھ یا بھی آ جاتا یا کھڑا زیر آ جاتا تو ہم ہی کی ٹو حرکت کرے. یہ فا کی یہاں ٹو حرکت ہے. فی ہی کیونکہ اکثر یہ مسٹیک آتی ہے کہ لاسٹ لیٹر لمبا ہو جاتا ہے. خیال نہیں ہوتا کبھی کبھی لاسٹ لیٹر کی ٹو حرکت ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھیں وَإِذْ أَخَذْنَا، تو اگر رکیں گے تو نون کی حرکت ٹو ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نون کی حرکت کمپلیٹ نہ ہو لاسٹ لیٹر کی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہے فی ہی اور ہا کی ٹو حرکت ہے تو اکثر یہ مسٹیک آتی فی ہی تو جو فا کی ٹو حرکت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اور ہا کی سنگل ہے اور وہ بڑھ گئی. اس طرح کی مسٹیک آتی ہے اس لیے ہم نے کیئرفل رہنا ہے. ما فیہ لعلکم تتقون خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اور اذ جب، اخذنا ہم نے عہد لیا، میثاق پختہ عہد کم تم سے، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. کن سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کی واقعہ چل رہا ہے نا. تو جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر طور، پھر ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور کیا کہا؟ خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم جو ہم نے عطا کیا ہے تم کو اس کو پکڑو، بقوت مضبوطی سے، قوت سے، وذکروا اور یاد کرو، ما جو، فیہی اس میں ہے، لعلکم اس شاید کہ تم اس طرح سے تم تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ گے. اس طرح سے پھر جب یہ کام کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے. یہ ان کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، کیا پختہ عہد لیا تھا کہ جو حکم دیے ہیں، جو کتاب دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کو پکڑ لو. اور انہوں نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ ہم مانیں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے نہ مانا. وہ پھر گئے اس بات سے کہ یہ احکام جو ہے اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام جو شریعت آپ لے کے آئے ہیں یہ بڑی مشکل ہے، ہم سے مانی نہیں جاتی. تو وہ پھر اس پختہ عہد سے مکر گئے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، ان کے سروں پر اٹھا کے کر دیا اور کہا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑتے ہو، مانتے ہو، یا تمہارے اوپر پہاڑ کو گرا کر تمہیں پیس دیا جائے. اور پھر کہا کہ خذو پکڑ لو. کیا پکڑ لو؟ اس کتاب کو، ان احکام کو پکڑ لو، ما جو کچھ
आतैनाकुम, हमने तुम्हें अहकाम दिए हैं, जो किताब तुम्हें दिए हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत लेके आए हैं, जो तुम्हें दी है, उसको पकड़ लो बिकुव्वतिन, मजबूती के साथ, मजबूती के साथ से इस शरीयत को, इस किताब को, इन अहकाम को मजबूती के साथ पकड़ लो। यानी मजबूती के साथ पकड़ना क्या, अब हम शरीयत को मजबूती से कैसे पकड़ेंगे, हाथों से नहीं पकड़ेंगे बल्कि अमल करेंगे। तो मजबूती से इन पर अमल करो। वज़कुरू, और याद करो। याद क्या करो, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के याद कर लो, नहीं, याद रखो। मा फीही, जो इसमें अहकाम है उनको याद रखो और उन पर अमल करो। लाल्लकुम तत्तकून, तो इस तरह करने से तुम लोग परहेजगार बन जाओगे, तुम अल्लाह ताला के अजाब से बच जाओगे। तो ये उनको भी दिया था, हर उनको के जरिए से हमें वही चीजें बताई जाती हैं कि जो हमारे भी अमल के लिए हैं। तो इस आयत से आज हमने क्या सीखा है कि जो भी अहकाम अल्लाह ने दिए हैं, जो हमने जब मुसलमान होकर अल्लाह से हमने अहद पुख्ता कर लिया है, तो उसको मजबूती से पकड़ना है। हमने किसको मजबूती से पकड़ना है, किताब को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि मैं तुम्हारे पास किताब, अल्लाह की किताब और सुन्नत को छोड़े जा रहा हूँ, उसको पकड़ कर रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो हमने कैसे उसको मजबूती से पकड़ना है, हाथ से मजबूती से नहीं पकड़ना, मतलब ये है कि हमने उनके साथ जुड़े रहना है और उन अहकाम को याद रखना है कि इनकी क्या हुक्म है अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, ताकि हम उन पर अमल करें। अल्लाह बेहतरीन बात सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।